हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कमल चाड़क और मैं बेसिकली जम्मू से हूँ। और मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था अपनी जॉब के साथ साथ। आई डिड BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम पालमपुर, हिमाचल। और आते ही मेरी जॉब लग गई। और माई वाइफ। नमस्कार, नाम सुधा चाड़क है, गवर्नमेंट जॉब करती थी। तो मेरे दोस्त, हम कुछ स्टेप्स में आपके साथ बात करेंगे। नंबर 1 कि हमने ये बिजनेस कब ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया और कैसे इसको हमने बिल्ड किया। मैं और मेरे मिसेस गवर्नमेंट जॉब करते थे और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ हमेशा लुकिंग जोन में रहते थे कि वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। इट इज़ ऑल गॉड्स प्लान। और हम इंडियन को बाहर जाने का शौक होता है और मेरे डिपार्टमेंट के 2 लोग कनाडा में सेटल थे, उनको इमिग्रेशन थी। तो मेरा भी एक ड्रीम था कि मेरे को भी इमिग्रेशन मिले। तो मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया और वहाँ का इमिग्रेशन हो गया, वीज़ा मिल गया। बट शी वॉज प्रेग्नेंट और 1 साल के लिए वो वीज़ा रुका। तो जब 1 साल के लिए वीज़ा रुका तो एक दोस्त कनाडा से आया जो वहाँ पे सेटल था। तो जस्ट मैंने उसको पूछा कि आपको वहाँ पे कितने पैसे महीने के बच जाते हैं। कहता है कि सब खर्चा करके 40,000 पर मंथ बच जाता है। मेरे दोस्त, मैंने 2000 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 2000 में 40,000 एक अच्छी इनकम होती थी। और एमवे में ये प्लान बताया जाता था कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा 40,000 का पर मंथ कमा सकते हो। तो मेरे को थॉट आया कि अगर उस कंट्री में जाके 5 साल सेटल होके फैमिली को वहाँ पे लेके जाऊँगा तो अगर जहाँ से ही मेरे को जॉब के साथ साथ 40,000 पर मंथ आता है तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं। तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया, मैं और मेरे वाइफ ने उसको स्टार्ट किया। एक तो बड़े बड़े फंक्शन देखे, वहाँ से हमारा विजन क्लियर हुआ। और जो मोटिवेशनल फैक्टर था कि एक मीटिंग में गए, उस मीटिंग में हमें लोग बड़े अच्छे लगे। मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि हमें लोग बहुत बढ़िया लगे, बहुत अच्छे लगे उस मीटिंग में। मतलब इस किस्म के लोग मिले जो हमेशा इंकरेजिंग मोड में थे, हमेशा ये कह रहे थे कि यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू। मैंने इसको करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ थोड़ी बात करूंगा। पहले मेरे मिसेस आपके साथ कुछ बात करेंगे। मैं और मेरी वाइफ ने इकट्ठे मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया है और इस बिजनेस को बिल्ड करते करते हमारे रिलेशंस इतने ज़बरदस्त हो गए, इतने बढ़िया हो गए कि आज हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ये इस बिजनेस का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मेरे मिसेस सूरज। मैं बचपन से ही बहुत ड्रीमर थी, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे। मैं सोचती थी कि जिसके साथ मेरी शादी होगी वो अच्छे घर का लड़का होगा, अच्छी पोस्ट पे होगा, अच्छे घर होंगे, अच्छी सी गाड़ी होगी। पर जब मैं शादी करके ससुराल गई तो लड़का अच्छा था, पोस्ट भी अच्छी थी, पर ना घर था ना गाड़ी थी। तो मेरी उसी दिन से कंप्रोमाइज़ की लाइफ शुरू हो गई। मैं शादी के बाद जब मायके में गई तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ आपने क्या ढूंढा, क्या देखा मेरे लिए। मेरी माँ ने मुझे एक ही बात बोली थी, मेरे को प्यार से घर में गुग्गू बोलते थे, मेरे को माँ बोलती गुग्गू हमने तेरे लिए लड़का देखा है, अगर लड़का अच्छा होगा तो सब कुछ बन जाएगा। मेरी माँ ने मुझे एक ही बात बोली थी कि मैं तेरे को एक बात समझाती हूँ, वो अपनी बात अपने दिल में बिठा लेना। अगर कमल तेरे को बोले दिन है तो तूने बोलना दिन है, अगर बोले रात है तो तूने बोलना रात है, अगर बोले खड़े हो जा तूने खड़े हो जाना, अगर बोले बैठ जा तूने बैठ जाना। अगर तू उसकी हर बात को मानती गई तो एक दिन वो आसमान से तुझे तारे भी तोड़ के ला के देगा। तो दोस्तों वैसे ही लाइफ चलने शुरू हो गई। कंप्रोमाइज़ करती थी मैं, पर कंप्रोमाइज़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऊपर से तो मैं हंसती थी लेकिन अंदर से मैं रोती थी कि भगवान ये कौन सी लाइफ दे दी मेरे को। तो मेरा जो स्कूल था वो मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर था। जब मैं सुबह स्कूल जाती थी तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपये होते थे, मैं 10 रुपये लेके स्कूल जाती थी। अगर मेरे पास टाइम होता था तो मैं 3 किलोमीटर पैदल जाती थी और दोपहर को 3 किलोमीटर वापस आती थी। क्यों पैदल जाती थी, क्यों पैदल वापस आती थी? मेरे को होता था कि अगर मैं आज 10 रुपये बचा लूँगी तो रोज़ से अगर मैंने 10 रुपये बचाना शुरू किए तो महीने के बाद मेरे पास 300 रुपया कुछ हो जाएगा तो मैं कुछ ले लूँगी। तो दोस्तों ऐसे ही लाइफ चलना शुरू हुई। मैं थैंक्स करती हूँ परमात्मा का कि हमारी लाइफ में एमवे बिजनेस आया और कमल जी ने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। मुझे आज भी वो दिन याद है, दिसंबर का महीना था, रात को 12 बजे से एक डिब्बा सा उठा के घर पे आए और मुझे कहने लगे कि सुधा जो तू सपने लेती है ना, मैंने एक बिज़नेस ज्वाइन किया है, तेरे सपने इस बिज़नेस से सारे पूरे होंगे। तो दोस्तों उस डिब्बे को देख के मेरे को बड़ी हंसी आने शुरू होगी। मैं अंदर से तो
वो सोच रही थी कि इतना से डिब्बे से मेरे क्या सपने पूरे होंगे, पर जिस ढंग से इन्होंने मेरे को बोला, जो इनकी आंखों में चमक थी, मेरे को थोड़ा सा यकीन होगा शायद मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। जब सुबह उठी मैं इनको पूछा कि कमल जी बताओ मुझे क्या करना है, इन्होंने बोला तूने कुछ नहीं करना है, जो किट में प्रोडक्ट हैं ये प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, अगर तेरे को अच्छे लगेंगे तो लोगों से बात करनी है, रिलेटिव में बात करनी है, बहन भाइयों से बात करनी है, फ्रेंड सर्कल में बात करनी है। तो मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दिया, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे। फिर हमने लोगों से बात करना शुरू कर दी। उस वक्त एमबे की ट्रेनिंग नहीं होती थी। जब एमबे की ट्रेनिंग शुरू हुई, हम हस्बैंड वाइफ हर ट्रेनिंग में जाते थे, नोट्स बनाते थे, उन नोट्स को आके घर में पढ़ते थे, फिर हम दोनों एक दूसरे को डेमो करते थे। फिर हमने लोगों के घर जाना शुरू किया प्लान के लिए, तो लोग ना बोलते थे हमें, लोग बोलते थे कि नहीं ये नहीं काम करने वाला है, ये काम चलने वाला ही नहीं है। तो दोस्तों जब हम लोगों के घर जाते थे ना, तो इनके दोस्त क्या बोलते थे कि चाणक अपनी वाइफ को लेके लोगों के घर रात को 10-11 बजे जाता था। उसको उस वक्त मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, पर ये मुझे यही बात बोलते थे, सुधा कोई बात नहीं है, आज ये हंस रहे हैं, एक टाइम आएगा कि तू भी हंसेगी। पर दोस्तों मैंने इन पर यकीन किया, मैं इनकी हर बात से मानती गई, जैसे ये मुझे बोलते गए वैसे हम चलते गए। हम लोगों को घर बुलाते थे, हम 4-5 चेयर लगाते थे, तो कोई भी नहीं आता था। हम कभी सोचते थे कि परमात्मा कभी हमारे पे ब्लेसिंग आई, हमारे साथ 4 लोग ज्वाइन करेंगे, पर हम लगे रहे, परमात्मा की ऐसी ब्लेसिंग आना शुरू हुई, हमारे साथ लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, हमारी टीम बनना शुरू होगी। जब टीम बनना शुरू हो गया, हम अपनी टीम को लेके जब भी कोई ट्रेनिंग होती थी एमबे सेंटर, हम टीम को लेके चले जाते थे। वो टीम के साथ हम मेहनत करते गए, वो टीम धीरे धीरे ग्रो करना शुरू होगी। जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होना शुरू होगी, दोस्तों हमारी भी ग्रोथ होना शुरू होगी। मेरा घर एयरपोर्ट के पास ही था, जब जहाज लैंड करता था तब भी मैं देखती थी, जब टेक ऑफ करता था तब भी देखती थी। मैं सोचती थी कि एक दिन मैं भी जरूर जहाज़ पे जाऊंगी, पर दोस्तों जहाज़ की तो बात शादी के बाद सोचना ही मैंने बंद कर दिया था। पर जैसे एमबे बिजनेस मिला तो हमने दोनों ने मिलकर बिल्ड किया। मैंने कभी भी अपने सपनों के आगे अपनी बेटियों को नहीं आने दिया। मेरी 2 बेटियाँ हैं बड़ी प्यारी प्यारी, उनको भी कभी सपनों के आगे नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जिस तरह मैं जॉब कर रही हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरी बच्चियाँ भी वैसे जिए। परमात्मा की ब्लेसिंग से हम इस बिज़नेस में ग्रो करते गए। हमें ट्रिप मिलना शुरू हो गए। पहला ट्रिप मिला हमें कनाडा का, फिर ट्रिप मिला हमें पेरिस का, फिर ट्रिप मिला हमें बाली का, दुबई का, अभी हम अबू धाबी होके आए हैं। हमारे साथ हमारे बच्चों को सिंगापुर का ट्रिप मिला था। दोस्तों को जो सिंगापुर का ट्रिप मिला था ना, वो आज तक हमें नहीं भूलता है। उन्होंने एमबे कैसा ट्रीट करती है, कैसा स्वागत करती है, वो आपको ही नहीं पता है। वो ट्रिप के बाद मेरे बच्चे इस बिज़नेस के लिए इतने पॉजिटिव हो चुके हैं, वो किसी ना किसी से इस बिज़नेस की बात करते हैं और प्रोडक्ट रिटेल करते हैं। दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर हम एक सिंपल सा कपल जो सपने लेके आया था, अगर हमारे सपने इस बिज़नेस से पूरे हो सकते हैं तो आपके भी होंगे एक दिन जरूर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आगे मेरे हस्बैंड जी बताइए हमने कैसे इस बिज़नेस को दिया। ओके थैंक यू सो मच सुधा, थैंक यू सो मच सुधा। शी इज़ ग्रेट लेडी और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बहुत ड्रीम बिल्ड करती हैं। बिकॉज शी इज़ ग्रेट, दैट इज़ वाई आई एम ग्रेट। तो मेरे दोस्त अब मैं थोड़ा सा आपके साथ बड़ा पीसफुली बात करूँगा। अपॉर्चुनिटी हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, पर उनको जो बिल्ड करना होता है वो बाय डिज़ाइन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मीन ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली, ऐसा नहीं था कि इसके लिए वो प्रिपेयर थे। इट इज़ गॉड्स प्लान। जस्ट मैं एक शॉप पे बैठा था, तो जस्ट मैं उस मीटिंग में चला गया था, जिस मीटिंग में मेरे को लोग बड़े अच्छे लगे, वेल ड्रेस्ड लोग लगे, बड़े पॉइज्ड लोग लगे, बड़े एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले लोग लगे और हमेशा इंकरेज करने वाले लोग मिले। वो लोग जो अच्छे लगे वो मेरा मोटिवेशनल फैक्टर था इस बिजनेस को आगे ले जाने का। तो मैं ये बोलता हूँ कि जिन लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई प्रेपरेशन होती है। अपॉर्चुनिटी हमेशा बाई डिफ़ॉल्ट मिलती है, पर एक बात ज़रूर है, उसकी जो सक्सेस है, सक्सेस लेने का जो सिस्टम है वो बाई डिफ़ॉल्ट नहीं है, वो बाई डिज़ाइन है। शाहरुख खान को एक एंट्री मिल गई एक सीरियल में, ठीक है, जस्ट एंट्री मिली एक सीरियल में, वो बाई डिफ़ॉल्ट था। पर शाहरुख खान है, वो बाई डिफ़ॉल्ट नहीं, वो बाई डिज़ाइन है। ये सक्सेसफुल लोग कितनी हार्ड वर्क करते हैं, जो कुछ लोगों को पता है। इट इज़ सो सिंपल। तो हमने इस बिज़नेस को करना स्टार्ट कर दिया।
सेकंड चीज़ जो हमें लगी दैट इज़ द प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, बहुत बढ़िया लगे। हमें नहीं पता था कि प्रोडक्ट्स के इतने अच्छे हैं। मैंने बोला कि ये तो बस एक दोस्त ने बोला चले गए, पर जब प्रोडक्ट्स हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आप भी अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो आपको पता चलेगा कि इस किस्म के दुनिया में प्रोडक्ट्स बड़ी कम लोगों के पास हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने रिलेटिव्स के साथ बात करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। पर रिलेटिव्स ने कुछ ने हाँ बोला, कुछ ने ना बोला। वो जितनी भी स्ट्रगल करनी पड़ी उसके बारे में कोई अफसोस नहीं। ये तो सक्सेस का प्रिंसिपल्स है कि सक्सेस ऐसे मिलती है। वो तो प्रिंसिपल जिनको लोगों को पता है, उनको सब पता है कि कोई नो बोल रहा है, कोई यस बोल रहा है, डजंट मैटर, इट इज़ ए पार्ट। इसमें से कुछ नेचर का काम होता है। ईश्वर आपकी स्ट्रगल आपको करवाना चाहता है क्योंकि उसने आपको उस काबिल बनाना है। और ऑब्स्टेकल जो आती हैं वो तो एक सक्सेसफुल लाइफ का एक निशानी होती है ना। तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने एक बहुत बड़ा फंक्शन देखा। मैंने एक मुंबई में फंक्शन देखा और वहाँ पे मेरा विज़न क्लियर हुआ। फिर हमने एक दिल्ली में फंक्शन देखा, वहाँ पे हमारा विज़न क्लियर हुआ। तो हम थैंक्स करते हैं अपने अपलाइन का, हमारे स्पॉन्सर अपलाइन मैडम ब्रैच से लेके अप टू जे एंड रिच तक जितनी हमारी अपलाइन, हम उनका बहुत बड़ा थैंक्स करते हैं क्योंकि उनको देख के हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और रिच डिवोर्स की फैमिली की वैल्यूज़ को देख के हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया कि अगर उसकी फैमिली की वैल्यू ऐसी है तो बिजनेस कैसा होगा, ठीक है। तो मेरा दोस्त ऐसा है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी बाई डिफॉल्ट। जो हम बोलने जा रहे हैं, जो बहुत सारे लोग आप सीडी सुनेंगे, आपको पता नहीं क्या बीच में समझ लगेगा, ठीक है। पर आपको कोई चीज़ क्लिक होगी, वो क्लिक होगी बाई डिफॉल्ट आ जाएंगे। पर उसके बाद उसको बाई डिज़ाइन जब आप उसको करेंगे, एक रिदम से जब इसको करना स्टार्ट कर देंगे तो यू कैन एक्सेल, आप एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात बोलूँ इस बिजनेस में, अगर मैं बात करूँ सक्सेस की बात करूँ, सक्सेस बहुत बड़ी मिली। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे पापा के पास साइकिल था और एक हमारे पास स्कूटर था, वो भी ये लेके आई थी अपने साथ एज ए दहेज, ठीक है। 2 व्हीलर था, उस पर हमें बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। पर इस बिजनेस में जब हमें इस बिजनेस में पैसे आना स्टार्ट हो गए, वी आर फाउंडर्स एमरल्ड इन दिस बिजनेस। जब पैसे आना स्टार्ट हो गए, वर्ल्ड ट्रिप तो हमें मिले कई कंट्रीज़ के मिले, इसमें कोई शक नहीं, सूरज ने आपको बताया, ठीक है। पर उसके साथ साथ बहुत कुछ चेंजेस आई। हमारा फर्स्ट ड्रीम था कि अपनी बच्ची को हम एक बोर्डिंग स्कूल, डलहौजी पब्लिक स्कूल हिमाचल में एक, तो आज से 10-15 साल पहले लोगों का ड्रीम होता था उस स्कूल में बच्चे पढ़ाना, और कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। पर हमारा ड्रीम पूरा हुआ। हमारी दोनों बेटियां 100 और गुलमा वहाँ पर पढ़ी, थैंक्स टू गॉड, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। एक जॉब में क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, आपको पता ही है, ठीक है। सेकंड हमारा ड्रीम था कि मेरे को ये ड्रीम था कि मेरी मिसेज नौकरी ना करे, जॉब ना करे। जॉब मिली है, थैंक्स टू गॉड। कहते हैं कि जब तक जो पहले वाली चीज़ उस परमात्मा ने आपको दी है, जब तक उसका थैंक्स नहीं करेंगे तो ईश्वर आपको और नहीं देता, ठीक है। पर जॉब में एक लिमिटेड ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरा एक ड्रीम था कि अगर मेरे को इस बिजनेस में 1 लाख रुपया पर मंथ आना स्टार्ट हो जाए इसी तरह, तो मेरी मिसेज जॉब ना करे। तो मेरे को पता है कि हम मेरे ख्याल मलेशिया का ट्रिप गए थे, और मलेशिया के ट्रिप से जब हम वापस आए तो उसी दिन इन्होंने जॉब छोड़ी और वीआरएस ले ली। तो बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी। उसके बाद गाड़ियों का एक ड्रीम था, बहुत सारी गाड़ी चेंज की। अभी हमने एक न्यू इनोवा गाड़ी ली है। मगर मैं एक मास्टर अंग्रेज सिंह का लड़का जो कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता था, और मैं सोचता था कि अगर मैं जॉब करता रहा तो रिटायरमेंट तक मारुति तो ले ही लूँगा, है ना। जो मेरी सोच थी, जो 100% था कि मिडिल क्लास फैमिली के पास तो पूरी ज़िंदगी गाड़ी नहीं बनता। पर इस बिजनेस के थ्रू आप देखिएगा, है ना, एक इतनी तसल्ली होती है कि हम इस किस्म की गाड़ियाँ चेंज की, कितनी गाड़ियाँ चेंज की, और आज हम अच्छी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो इट इज़ ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है। और मेरा एक और ड्रीम था, बड़ा ज़बरदस्त ड्रीम था कि किसी तरह से मेरे को रिच बनना है। BMW बहुत अच्छी लगती है, मर्सिडीज बहुत अच्छी लगती है, तो सब कुछ इस बिजनेस के थ्रू आने वाली है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट इस बिजनेस में मेरे को मिला, दैट इज़ इस बिजनेस में मेरे को एक अच्छा इंसान बनाया। मेरे दोस्त, अगर टेंजिबल चीज़ें तो बंदा बता सकता है, बहुत सारी चीज़ें टेंजिबल बता सकता है कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है। आज हम जम्मू में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, बेसिकली गाँव से थे, हम मोहाली में रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं। अभी ज़्यादा वहाँ पे अब इस टाइम ज़्यादा मोहाली रहना स्टार्ट कर देना मैंने, ठीक है। और तीसरा मेरा जो ड्रीम पूरा, चौथा मेरा जो ड्रीम पूरा हो ये हुआ कि मैंने
वीआरएस ले ली जस्ट 4 दिन पहले, ठीक है। देखो दोस्त, ऐसा जॉब अच्छी है। अगर इस टाइम की बात करूँ, इस टाइम तो मेरी तकरीबन कोई 1,18,000 पे, एक अच्छी पे। पर इस बिजनेस के होप इतनी ज़बरदस्त है और इस बिजनेस में सक्सेसफुल हम ऐसे हुए कि आज हमने 10 तारीख को जॉब से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, है ना। तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि आज के बाद कोई बंदा हमें मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई बंदा इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं है। एक फ्रीडम हो सकती है, बट थैंक्स टू गॉड उसने इतनी देर जॉब कराई। इसीलिए हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया कि हम किसी तरह से एक दिन जॉब से छुटकारा पाएँ, ठीक है। तो मेरे दोस्त, बहुत सारी चीज़ें इस बिजनेस में मिली, बहुत सारी इस बिजनेस में मिली, पर जो मैं लास्ट में चीज़ें कुछ बोलूँगा वो ये मिली, हम एक बहुत अच्छे इंसान बने। इस बिजनेस में वैल्यू हुई, इस बिजनेस में संस्कार हुई। कभी इसको बिल्ड करके देखो। ये सिर्फ बाहर से लगता है, क्योंकि एमवे को डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द मोस्ट डिस्कस्ड एंड लीस्ट अंडरस्टूड कंसेप्ट। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एमवे। आप कुछ लोगों को पूछेंगे एमवे क्या बताएंगे, एक मेंबर्स बनाने होते हैं, एक बॉटल्स होती हैं, बॉटल्स थोड़ी महंगी हैं, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। इट इज़ द मोस्ट डिस्कस्ड कंसेप्ट पर लीस्ट अंडरस्टूड। कभी आप डुप्लीकेशन का मीनिंग समझ लें, इस बिजनेस का ये काम कैसे करेगा। ये 2025 के बाद इसमें बहुत से लोग मिलियनर बनने जा रहे हैं। अगर आपने नेटवर्किंग की 2-4 बुक्स पढ़ ली, आपको क्लियर हो जाएगा कि आने वाले जितने भी करोड़पति हैं इस बिजनेस के थ्रू होने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस में हमें वैल्यूज़ मिली और बड़ा ज़बरदस्त हमें विजन मिला, और सबसे अच्छी दोस्त हमें बड़े अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले। अमीर बनने का फ़ायदा तब होता है जब आदमी के दोस्त अच्छे हैं, और इस बिजनेस का अच्छे दोस्त होने का गिफ्ट है। आज ईश्वर जी हैं, आज शशि जी हैं, आज डॉक्टर गुरुदेव हैं, आज रवि जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। आज शुभम है, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं जिनके पास बैठने का मन करता है, जिनके साथ बैठ के दिल खुश हो जाता है। एक जैसे लोग हैं, पॉजिटिव माइंड वाले लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, एक दूसरे की खुशी शेयर करते हैं, ठीक है। और एमवे में लीडरशिप इतनी ज़बरदस्त है, इसमें जितने भी लेवल्स हैं, डायमंड, EDC, क्राउन एम्बेसडर, मैं क्या बताऊँ आपको। जस्ट आपको 2 साल 3 साल इस बिजनेस को कभी देखो, यू विल सी द वंडर्स। आप एक चमत्कार देखेंगे, आप ऐसा देखेंगे कि आपको स्वर्ग मिल गया। ये अगर मेरी बात का आपने यकीन करना है, जस्ट इसको 2 से 3 साल एक बार जस्ट जो कर रहे हो सब करके देखो, यू विल सी द वंडर्स। तो मेरे दोस्त, जैसे उन्होंने बोला कि अभी हम अबू धाबी से आए हैं, हर साल वर्ल्ड ट्रिप मिलते हैं, बच्चों का अच्छा स्टैंडर्ड है, उस रब की ब्लेसिंग से हमें भी बहुत अच्छी वैल्यूज़ मिली, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिला। अगर हमें मिल सकता, हर एक बंदे को मिल सकता, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कुछ खोने को तो है नहीं है, पर हमने बोला कि इसमें पाने के लिए बहुत कुछ है। हमने एक विश्वास किया, अगर कोई भी बंदा विश्वास करे और एक अच्छी अटैम्प्ट करे, ऑनेस्टी से इसको बिल्ड करे, तो वंडर्स हो सकता है, वंडर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो जैसे सुधा जी ने बोला था कि अभी हम अबू धाबी गए थे और एक फिनोमिनल ट्रिप था, बहुत अच्छा ट्रिप था। सुधा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज़? इस बिजनेस के कारण जो मेरे में वैल्यू आई है वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। जो हमारा हस्बैंड वाइफ का जो आज रिलेशन है वो पहले ऐसे नहीं था। जो हमारे फैमिली में वैल्यू आई है, जो हमारे बच्चों के साथ रिलेशन है, वो पहले ऐसे नहीं था। दोस्तों, मेरे को होता था कि मेरी पहचान हो, मेरे को मेरे नाम से पहचाना जाए। जब मैं छोटी थी तो मुझे किसके नाम पे पहचाना जाता था? मेरे पापा के नाम से कि ये उनकी बेटी है। जब बड़ी हुई तो भाइयों के नाम से पहचाना गया। जब शादी हुई तो चाणक्य जी के नाम से मुझे पहचाना गया। जब बच्चे हुए तो बच्चों के नाम से पहचाना गया। मुझे लगता था कि मेरी भी कोई पहचान होनी चाहिए। थैंक्स करती हूँ परमात्मा का कि एमवे बिजनेस ने मेरी पहचान बनाई। अब आज जब भी हमें स्टेज पे बुलाया जाता है तो सबसे पहले मेरा नाम लिया जाता है, फिर कमल जी का लिया जाता है। जब मैं स्कूल जाती थी, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर थी, तो सभी बच्चे क्या करते, जब टीचर को बुलाते थे सभी टीचर का नाम लेके बुलाते थे। पर मेरे को बच्चे क्या बोलते थे, या टीचर क्या बोलते थे कि जाओ पीटी मैडम को बुला के लाओ। मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, मुझे सिर्फ अपना नाम चाहिए था। इस बिजनेस में मुझे नाम मिला। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कोई पहचान हो, आपका कोई नाम हो, तो इस बिजनेस को बिल्ड कर लो। नहीं तो हमें गाँव के रहने वाले थे, हमें कोई नहीं जानता था। आज गाँव से उठकर हम सिटी में आए, हमें सिटी में लोग जानना शुरू हो गए। सिटी से हमें स्टेट में जानना शुरू हो गए। स्टेट से हमें अभी बाहर की स्टेट में भी जानना शुरू हो गए लोग। दोस्तों, अगर हमारी पहचान हो सकती है तो आपकी भी पहचान हो सकती है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सुधा। और ये जो पहचान की बात की है, ये एक सुकून है, ये एक लाइफ है, ये एक ज़िंदगी।
ठीक है। आज जब भी ट्रिप पे जाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ठहरते हैं, एरो सिटी 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, आना जाना, और बस 5 स्टार होटल बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बताएं आपको, क्या बताएं। थैंक्स टू गॉड, हम उस रब का लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि ये उसने हमें मौका दिया, बाय डिफ़ॉल्ट दिया, और उसी की ब्लेसिंग से बाय डिज़ाइन हमने इसको बिल्ड किया। हर एक बंदे को उसका थैंक्स जरूर करना चाहिए अगर ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे दोस्त ऐसा है, अब हम बात करेंगे आपके साथ एंड की। वो बात ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि 2025 के बाद हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने जा रहा है इन फाइनेंस। बहुत सारे लोग रिच बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कौन से लोग बनने जा रहे हैं ये पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप जॉब कर रहे हैं, आज कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, क्वेश्चन ये नहीं वो कितनी मेहनत कर रहा है, क्वेश्चन ये है कि उस मील से मिलेगा क्या, उसका एंड प्रोडक्ट क्या। हो सकता है बहुत बहुत बिजी हो। एक बंदे की मर्सिडी खराब हो गई किसी गांव में, और गांव में तो कोई वहाँ पे कोई मिलेगा नहीं कुछ उसको ठीक करने के लिए, पर गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हमारे जहाँ पे एक मिस्टर दलीप हैं, वो जहाँ पे जुगाड़ वगैरह करते हैं गाड़ियों का, कहीं ठीक करते हैं, पर वो जुगाड़ जरूर कर लेते हैं। तो जस्ट उसको थोड़ा बहुत नॉलेज था, मिस्टर दलीप को उन्होंने उसको बुलाया, और मिस्टर दिलीप ने बोला कि आप इसका बोनट खोलो। उसने बोनट खोल दिया। उसने छोटी सी हैमर ली, हथौड़ी ली, और एक जगह पे टन किया, और गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने बोला कि आप इस गाड़ी को स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट होगी। और जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो वो आदमी बहुत खुश हुआ, और उसने बोला कि सर आप बताइए दिलीप जी कितने पैसे। कहता 5200। कहता यार 5200 एक टन करने के, जस्ट छोटी सी थोड़ी से। तो सर टन करने का सिर्फ 200 रुपये, और वो टन कहाँ करना है उसका 5000। इसलिए आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, इट इज ओके, पर उसका एंड प्रोडक्ट क्या है। क्या जो टन कर रहे हैं सही जगह कर रहे हैं, मेहनत सही जगह कर रहे हैं या गलत जगह कर रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। तो आज से 15 साल पहले मेरे को विजन आया था कि अगर मैं नौकरी करता रहा तो मैं कहाँ पर पहुँचूँ। तो मेरे दोस्त ये बहुत ज़रूरी है। आप बहुत बिजी हो सकते हैं, पर एक बार सोचना जरूर है कि जो मेहनत कर रहा हूँ मेरा एंड रिजल्ट क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बिजनेस में एंड रिजल्ट जो है मार्वलस, कोई लिमिट ही नहीं। आप कितनी दूर पहुँच सकते हैं बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन। आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप अमीर ना बने। आप चाहें या ना चाहें होंगे, अगर इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से और ऑनेस्टी से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आप बाय डिफॉल्ट इस बिजनेस में करोड़पति बन जाएंगे। ये सिस्टम ऐसा है। मैं क्यों ये बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हर कंपनी की जो ग्रोथ है वो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे होती है। मैं भी आपसे जितनी मर्जी टॉक करूँ, आपको जितना मर्जी अच्छा, पर आज जाके देखना तो प्रोडक्ट ही नंबर वन क्वालिटी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट में, तब आदमी आगे बढ़ सकता है। हम सबको पता, और मैंने भी एक सीडी में सुना था, मैंने भी लोगों से सुना था, एक पुल मार्केट होती है तो पुश मार्केट होती है। पुश मार्केट होती है जहाँ पे प्रोडक्ट्स या सामान धकेला जाता है, एक के साथ एक फ्री, 50% ऑफ, गाड़ी ले लो सीट कवर फ्री, पुश किया जाता है कस्टमर। एक होती है पुल मार्केट जहाँ पे कस्टमर खुद खींचा हुआ आता है, जैसे मर्सिडीज इज पुल मार्केट, एप्पल इज पुल मार्केट। इट इज सो सिंपल। आप उनका कभी कोई चीज लेने जाएं तो वो तो खोल के भी नहीं बताते हैं कि कैसा चलता है, तो कहते हैं घर जाके देखो। एमवे के जो प्रोडक्ट हैं, जो पुल मार्केट, ऑर्गेनिक नेचुरल चीजों का अभी जमाना आना है 2025 के बाद। और ये जो 2 साल पीछे सिस्टम चला है, इससे हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्यों चाहिए, वो सब लोगों के लिए हो चुका है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर। अगर गॉड की ब्लेसिंग से इस अपॉर्चुनिटी के अंदर हैं, आप देखना वंडर्स हो जाएंगे अगर आप अपना स्ट्रक्चर और ऑनेस्टी को मेंटेन रखेंगे। कहते हैं मुंबई में एक लोकल ट्रेन होती है, और लोकल ट्रेन में इतना रश होता है कि लोग एक एक पाँव पे खड़े रहते हैं, और जब नीचे उतरना हो तो आप उतरते नहीं हैं,
आपको उतरा दिया जाता है और आप चढ़ते नहीं हैं, आपको चढ़ा दिया जाता है। इसी तरह आपको ये समझ आ जाए और आप ऑनेस्टी को अगर मेंटेन रखें, आप इस बिजनेस के थ्रू मिलियनर बिलियनर ऐसा नहीं बनेंगे, आप बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है बिकॉज ऑफ द ट्रमेंडस क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मर्सिडीज का तो फिर भी कंपटीटर है BMW, पर मेरे दोस्त हमारा एक डिश ड्रॉ प्रोडक्ट है, बर्तन साफ करने वाला एक ऐसे एक प्रोडक्ट है, उनका मार्केट में कोई कंपटीटर ही नहीं। तो ये मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। हर बंदा अपनी कंपनी के बारे में ऐसे ही बोलता है जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे दोस्त मेरी फीलिंग्स को समझिएगा, क्योंकि फीलिंग्स की दुनिया है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कितना सच है, फीलिंग्स आपको पता चल जाएगा। कुत्ता उसी से डरता है जब कुत्ते से डरता है, क्योंकि कुत्ते को पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे से डर रहा है। हम हस्बैंड वाइफ क्या कोई आपके साथ कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपको कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको हमारा अकाउंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स फीलिंग्स। अगर उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स हुई, वो कोई भी चीज एक अंदर आपको क्लिक हो गई, यू विल सी द वंडर्स। क्योंकि एनर्जी गॉड हमेशा इंट्यूशन से, परसेप्शन से वर्क करता है। इट इज सो सिंपल। तो मैं लास्ट में सिर्फ एक बात बोलूंगा, मैं और मेरी वाइफ, ये डिसीजन आपका है। आप हमारे से मत इन्फ्लुएंस होइएगा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मोटिवेशन और इन्फ्लुएंस हमेशा मैं नेगेटिव वर्ड सोचता हूँ। एक वर्ड है इसका नाम अवेयरनेस। जब बच्चों को बूंदें पड़ती हैं तो एक छोटा सा कोई रिक्शा वाला या ऑटो वाला एक रेडियो लेके घूमता है, तो वो ना तो किसी को मोटिवेट करता है ना किसी को इन्फ्लुएंस करता है, वो अवेयरनेस करता है। इट इज जस्ट अवेयरनेस। हम आपके साथ जो बोल रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा फीलिंग से कि इस बिजनेस के थ्रू आपको क्या पता चल सकता है, इस बिजनेस में आपको क्या क्या चीज मिल सकती है। तो एंड में एक ही बात बोलूंगा, उस ईश्वर ने हर बंदे के अंदर एक इंटरनल गाइडेंस सिस्टम रखा है। इंटरनल गाइडेंस सिस्टम। जब आदमी रोटी खाता है और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है, अंदर से हल्की सी आवाज आती है कि बस, जिसके बाद भी दो चपाती खाई जाती है। कोई आदमी, आप भी या मैं भी, जब रेड लाइट क्रॉस की जाए, अंदर से हल्की सी आवाज आती है कि तू गलत है। इट इज सो सिंपल। ये मेरे दोस्त, हमने जो आपके साथ बात की है, हो सकता है उस ईश्वर की कृपा से आपके अंदर भी एक आवाज आए, यार देख के तुम्हें है क्या, ये आएगी उसकी ब्लेसिंग से। तो हमें तो इस बिजनेस के थ्रू बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत कुछ मिलने वाला है। उसकी तो बात नहीं कर सकते क्या मिलने वाला है इस बिजनेस में। क्राउन वेल्थ लेवल है। राइट फ्रॉम ज्वाइनिंग दिस बिजनेस आज तक एक ही ड्रीम है इस बिजनेस में क्राउन वेल्थ जाना, एक रॉयल लाइफ स्टाइल होता है। उसके बाद और भी बड़ा कुछ होगा, पर एक रॉयल लाइफ स्टाइल होता है। तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं थैंक्स करता हूँ अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, जबरदस्त टीम का, सारी अपलाइंस का, और स्पेशल मेरी वाइफ सुधा का। शी इज आसम लेडी, शी इज अ पावर। ये पावर है तो मैं वर्क करता हूँ। इस बिजनेस में ही सिस्टम ऐसा है कि हमेशा जो टिप मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ को किट्ठे मिलते हैं, ठीक है, आना जाना 5 स्टार होटल वगैरह सब फ्री, पर हस्बैंड वाइफ को किट्ठा मिलता है। जो आदमी अनमैरिड होता है, मदर फादर सिस्टर, घर का कोई एक बंदा भी साथ जा सकता है। तो मेरे दोस्त, मैं शुक्रिया करता हूँ उस भगवान का, और थैंक्स करता हूँ पूरी टीम का, आप लोगों का जिन्होंने इसको सुना। आप डिसीजन लीजिएगा, अपने अंदर इंटरनल कॉन्शियस को पूछिएगा, उस ईश्वर को पूछिएगा